बात अब ज़रा तालीमी निज़ाम की। शुरुआत में मैंने कहा था कि कुछ रिपोर्ट्स जो कुछ तंजीमें या एनजीओज़ या गैर सरकारी ज़रूर होती हैं, लेकिन ग्लोबली जब आप एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ के अंदर हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जब आप गवर्नमेंट या उन इंस्टीट्यूशंस के उन इदारों की बात करते हैं जिनको सरकार बराह रास्त अपने ख़जाने से चलाती है, आज हालत यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी ड्रॉप आउट रेशो भी बढ़ रहा है। बहुत सारे बच्चे स्कूलों में वापस भी आए हैं। महकमा तालीम ने कोशिश की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये सारी कोशिशें होने के बावजूद भी वो जो सवालिया निशान था निज़ाम तालीम पर या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर, वो बरकरार है। मौजूदा वक्त में हालत यह है कि 14 से 18 साल की उम्र के 10% बच्चे आज भी स्कूलों से बाहर हैं और तकरीबन 28% बच्चे, ज़्यादा बच्चे जो हर साल तालीम छोड़ देते हैं 28% के आसपास, और प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है, जिसकी रिपोर्ट्स और जो बड़े इदारे हैं जिस तरफ वो इशारा करते हैं। कुल मिलाकर आलमी सतह पर आप देखेंगे तो स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद 272 मिलियन हो गई है, 272 मिलियन। और यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग की रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, जिसमें पिछली बार से इस बार जो इजाफा स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का हुआ वो 21 मिलियन के आसपास है। टीम की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ मालिक का स्कूलों में दाखिले का मुकर्ररा जो हदफ है वो 75 मिलियन से कम है। और यही रिपोर्ट बताती है कि स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की तादाद 13 मिलियन का इजाफा हुआ, 13 मिलियन बढ़े हैं। साल 2024 में शाया वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस के मुताबिक स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद 49 यानी 49 मिलियन थी, अब 31% से ज़्यादा है, जिसका मतलब है 18% बढ़े हैं। और 78 मिलियन बच्चे जो स्कूलों से बाहर थे प्राइमरी लेवल पर, उनकी तादाद भी 11% बढ़ गई है। 31% यानी 130 मिलियन बच्चों की उम्र मिडिल स्कूल जाने वालों की है। और जम्मू कश्मीर में भी बच्चे कम उम्री में तालीम तर्क कर रहे हैं, यही रिपोर्ट बताती है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 17% बच्चे प्राइमरी सतह पर और 12% बच्चे 10वीं के बाद एजुकेशन छोड़ देते हैं, तालीम तर्क कर देते हैं। सरकारी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में प्राइमरी लेवल पर 82.70% और हायर सेकेंडरी लेवल पर 88.42% तालीम जारी रखते हैं। लेकिन पिछले साल स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों में से 46,000 का स्कूलों में दाखिला करने का जो हदफ था, जो टारगेट था, उस तक जरूर पहुंचने की कोशिश थी, उसमें भी कमियां रही गई। प्राइमरी लेवल के 17 और सीनियर सेकेंडरी सतह में तकरीबन 11.5% बच्चे आज भी तालीम छोड़ते हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक प्राइमरी सतह पर तालीम जारी रखने वाले बच्चों की शरह या परसेंटेज 82% से ज्यादा है, जबकि सीनियर सेकेंडरी लेवल पर 88.42% बच्चे तालीम जारी रखते हैं। शिल्पा शर्मा जम्मू से हमारे साथ हैं, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा, मुसलसल रिसर्च करती रही हैं। स्कूलों के मामले में जो रिपोर्ट्स या आदादोशुमार सामने आते रहे, उसके ताल्लुक से नंबर्स भी आपके सामने रखे हैं। शिल्पा, ये जो नंबर्स हैं ये अनफॉर्चुनेट हैं, लेकिन इनके पीछे के कारण, इनके असबाब, इनके रीजंस जब हम जानते हैं तो क्या पता चलता है? देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो आप देखिए जम्मू कश्मीर में कई बच्चे ऐसे हैं अर्ली एज में ही वो जो है वो ड्रॉप आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। 18% के करीब प्राइमरी स्कूल के बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ड्रॉप आउट किया है, और आफ्टर 10th के बाद यानी कि 12% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10th के बाद जो है वो ड्रॉप आउट किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप देखिए जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने आया है, जिसमें 82.70% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो एनरोल किया है एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में, और 88.4% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन में जो है वो एनरोल किया है। कि इसके अलावा जो पिछले साल टारगेट रखा गया था कि 46,000 के करीब बच्चों ने, यानी कि आउट ऑफ स्कूल वो बच्चे रहेंगे, ये पिछले साल का आंकड़ा है कि ये टारगेट जो है वो रखा गया था। इसके अलावा AFPR की रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो 10% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो है वो स्कूल को, यानी कि वो स्कूल से बाहर रहे हैं, जिसमें से 3.9% बताए जा रहे हैं। 14 से 16 एज की ग्रुप की अगर बात करें तो जिसमें 3.9 बच्चे हैं जिन्होंने जो है वो स्कूल को ड्रॉप आउट किया है। इसके अलावा 5.5% जो है वो जिसमें गर्ल्स रेट बताया जा रहा है, और बॉयज का जो रेट है वो 1.7% है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप देखिए 17 से 18 के बीच के जो बच्चे हैं उन्होंने कुल मिलाकर 19% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल को कभी अटेंड ही नहीं किया, जिसमें से जो बॉयज का रेशो है वो 15% है और जो गर्ल्स का रेशो है वो 21.6% है। देखिए ये रेशो जो सामने आ रहा है, इस रेशो के मुताबिक अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं जो गर्ल्स का रेशो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है कि गर्ल्स ड्रॉप आउट किया है या फिर
अटेंड ही नहीं किया है। अब सरकार के द्वारा जो है वो एजुकेशन स्किल भी प्रोवाइड की जा रही है, और करीबन जो आंकड़ा एजुकेशन स्किल देने का में वो तो था 800 स्कूलों में, लेकिन अब ये बढ़कर जो है वो 1000 के करीब बढ़ चुका है। और इसके अलावा जो है वो में जो कंप्यूटर फैसिलिटीज है वो भी दी जा रही है, जहां पर 2 लाख से भी ज्यादा बच्चे जो है वो इसका फायदा उठाते हुए नजर आ रही है। और इसके अलावा जो कंप्यूटर लेबोरेटरीज है वो भी वहां पर बच्चों को जो है वो दी जा रही है, ताकि बच्चे जो है वो सीख पाए। और कंप्यूटर लेबोरेटरीज का जो आंकड़ा है वो करीबन बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से यानी कि 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो बताए जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, जिन्होंने कंप्यूटर लेबोरेटरीज का फायदा उठाया है वो 3000 से भी स्कूल जो है बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप देखिए 834 से भी ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने जो है जिन्हें जो है यानी कि एजुकेशन स्किल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ये जो प्रॉब्लम्स बताई गई हैं शिल्पा, इनका सोल्यूशन भी डिस्कस होता होगा इन बड़े इंस्टीट्यूशंस में, रिपोर्ट क्या बताती हैं? और देखिए, जो बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं या फिर बच्चे अटेंड स्कूल नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार एजुकेशन स्किल प्रोवाइड कर रही है, कंप्यूटर फैसिलिटीज दे रही है, जो किंडरगार्टन फैसिलिटीज है वो स्कूलों में प्रोवाइड कर रही है, कि ताकि बच्चे जो है वो आकर्षित हो सके, बच्चों का मन लग सके, पढ़ाई में भी लग सके, और साथ ही साथ जो अलग फैसिलिटीज दी जा रही है उनमें भी लग सके। लेकिन जो आंकड़ा, हालांकि आप देखें कि जो एनरोलमेंट है बच्चों की गवर्नमेंट स्कूल्स में वो भी बढ़ रही है, उसमें भी इजाफा हो रहा है, लेकिन ड्रॉप आउट का भी इजाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सरकार अपनी तरफ से बेहतरीन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ड्रॉप आउट और नहीं अटेंड करने का जो स्कूल है, यानी आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो है वो रह रही हैं, उसमें भी उन आंकड़ों में भी प्राइमरी फोकस रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा, डिटेल्स प्रोवाइड कर रही थी।